आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्या न्यूज झारखंड। जी हाँ, आज एक बार फिर से मैं आपका इस खबर में स्वागत करती हूँ और सीधे रुक करते हैं सीधे पंकज आर्या की ओर, जो इस वक्त पूरी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरे देश को अपनी जद में ले चुका है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार अब पूरी तरह से कैंसर बन चुका है, एक लाइलाज बीमारी बन चुका है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। पूरे देश के सारे विभागों में, चाहे वो राज्य स्तर का विभाग हो या फिर जिला स्तर का विभाग हो या केंद्र स्तर का विभाग हो या फिर पंचायत स्तर का विभाग हो, सारी जगहों में भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। लोग घूस दे भी रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारी कर्मचारी घूस ले भी रहे हैं। लेकिन समय समय पर इस बात को लेकर कई जगहों में आंदोलन भी दिखता है। कई ईमानदार सरकारी बाबू भी होते हैं, सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, लोग भी ईमानदार होते हैं। लेकिन साधारणतः ये देखा जाता है कि जो वो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से फैल चुका है और लोगों में ऐसी एक धारणा बन चुकी है कि घूस नहीं दें तो काम नहीं होगा। अब धीरे धीरे लोग इस पर आंदोलित हो रहे हैं। हम भूल नहीं सकते हैं वो आंदोलन एक केंद्रीय स्तर का बड़ा आंदोलन था। जन लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन अन्ना हजारे के द्वारा चलाया गया था। अब ठीक उसी तर्ज पे लगातार लोग जो है आंदोलित होने के मूड में हैं। इसी कड़ी में एक नया आंदोलन देखने को इन दिनों मिल रहा है। राहे प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य जो है बादल महतो और साथ ही साथ वहाँ के उप प्रमुख जो है उमेश महतो, दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक आंदोलन किया है, एक धरना प्रदर्शन दिया है। ये 3 दिवसीय जो आंदोलन है वो आंदोलन एक तरह से कहें तो पूरी तरह से प्रखंड स्तर में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके विरोध में है। ये 3 दिवसीय आंदोलन में 14 सूत्री मांग जिला के उपायुक्त को दिया गया है। जिला उपायुक्त यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से एक 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें तमाम बातों को इंगित किया गया है। उसमें ये भी कहा गया है कि किस तरह से प्रखंड स्तर में कई चीज़ों में भ्रष्टाचार है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि प्रखंड क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसे किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि प्रखंड स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में डेवलप किया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं। साथ ही साथ कई गंभीर मसले भी हैं, जैसे में किस तरह से पैसा गबन किया गया है जेई के ओर से और कई पदाधिकारी भी उसमें लिप्त हैं। तमाम चीज़ों को वहाँ पे इंगित किया गया है। उसमें ये भी कहा गया है कि प्रखंड क्षेत्र में जो है वो राशन डीलर जो मनमानी कर रहे हैं उसको लेकर राशन जो कटौती की जा रही है वो बातें कही गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किस तरह से प्रखंड क्षेत्र के जो गोदाम जो होना चाहिए, जिससे राशन का जो है सुचारू रूप से चलाया जाए, वो गोदाम नहीं है, वो गोदाम बनना चाहिए, बीआरसी भवन बनना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं। तो आइए सीधे तौर पर हम लोग जुड़ते हैं राहे में इस वक्त जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारा स्थानीय संवाददाता संतोष पूरी रिपोर्ट आपको पहुंचा रहे हैं। तो बने रहिए आप आर्या न्यूज झारखंड में तमाम खबरों के लिए। मेन कारण हो गया कि हमारे राहे प्रखंड की भ्रष्टाचार में लीन हो गया। हम लोग बहुत प्रयास किए अधिकारी और स्टाफ लोगों को बात बता करके कि आप लोग सुधारिए और हम लोग के क्षेत्र का जो भी काम समस्या है हमारे प्रखंड वासियों का, उस समस्या का समाधान में आप लोग लगे रहिए। लेकिन हमारे अधिकारी और स्टाफ मिलीभगत में उन लोग जो है कि काम सिलसिला में नहीं करते हैं और जो भी हमारे प्रखंड वासी आवेदन देते हैं आवेदन पर निष्पादन नहीं हो पाती है। उस विषय को लेकर के हम लोग गंभीर विचार करते हुए धरना का प्रदर्शन करने का काम की जो आज 2 दिन का प्रोग्राम चला हुआ। साथ साथ सरकार से मांग है कि हमारे जो भी हमारे पोखरा सिंचाई योजना के तहत हमारी जो मुख्य नहर है उसको सफाई किया जाए और शाखा नहरों का पलटन किया जाए ताकि हमारे किसान का पानी हमारे खेत तक पहुंच सके। साथ साथ हमारा आपूर्ति विभाग का जो गोदाम है हमारे परिसर में गोदाम का निर्माण नहीं हुआ है। हमारा बीआरसी भवन जो सिंचाई विभाग से है वो भी हमारा निर्माण नहीं हुआ अभी तक। साथ साथ हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहे प्रखंड हुआ, राहे प्रखंड होने के नाते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए ताकि हमारे प्रखंड वासियों को उचित समय पर सही लाभ ले सके। हमारे साथ साथ जो स्वास्थ्य केंद्र है जो पंचायत में, जैसे हमारा हो गया होटलो, इरिसरेंग, सुमानली, अमाझरिया, रंगामाटी, कोटांगदंग, महेशपुर और हमारे जो सताकी, इन सब को सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि हमारे पंचायत में जो भी हमारे समस्या होगा वहाँ से हम लोग का निदान हो सके। बहुत जैसे हमारा है राहे थाना को अब ओपी को भी राहे थाना का दर्जा नहीं दिया गया है। राहे ओपी को थाना का दर्जा दिया जाए ताकि हमारे प्रखंड में सारा चीज़ होने का जो है कि काम निष्पादन हो सके। क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं आज? आज हमारे प्रखंड में व्यापक भ्रष्टाचार के
चलते हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। हो रहा है कि जो भी यहाँ काम हो रहा है 14वें 15वें बीत का, उसमें 40% कमीशन मांगा जा रहा है ब्लॉक में। और नरेगा से जितने भी काम हुआ है आज तक एक भी कुआं में रिंग ढलाई 3 बार नहीं हुआ है। मजदूर जहाँ तक काम करता है उसको सही टाइम में भुगतान नहीं मिलता है। और हमारे प्रखंड में अभी तक जितने भी खाद्य आपूर्ति विभाग से जो राशन डीलर लोग दे रहे हैं वो कटौती करके ही दे रहे हैं। 5 किलो 6 किलो किसी को 10 किलो से काट रहे हैं। ये सुधार जब तक नहीं होगा तो हम लोग इसीलिए धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। अच्छा, जितने भी समस्याएं हैं आप लोगों का, तो इसके बारे में अधिकारी लोग को इसके शिकायत पहले किए हैं आप लोग? इससे पहले हमने कई बार शिकायत किए। अपना बैठक पंचायत समिति बैठक में भी बोले हैं कमीशन के बारे, काम सही रूप में नहीं हो रहा है तो बोले हो जाएगा कि सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि धरना प्रदर्शन से सुधर जाएगा सब कुछ? धरना प्रदर्शन से यदि आज नहीं सुधरता है तो अगला कार्रवाई के लिए हम लोग डीसी के वहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री के वहाँ जाएंगे। नहीं सुधरता है तो फिर भूख हड़ताल में बैठने का भी काम करेंगे। ब्लॉक परिसर के बाहर आज हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठने का सबसे मुख्य और हमारा जो अधिकार का हनन हो रहा है, संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। आज चारों तरफ सरकार छाती पीट के सीना चौड़ा कर के कहती है कि मनरेगा में मजदूरों को समय पर भुगतान किया जाता है। आज लोगों को राशन में कटौती नहीं किया जाता है। सभी लोग बोलते हैं, लेकिन आप जाके देख ले एक राशन डीलर कैसे राशन काट रहे हैं। और मनरेगा में मजदूरों का भुगतान 15 दिन कितना 15 दिन आता है, ये मजदूरों को पूछा जाए। कानून के तहत लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान किया जाए। अगर नहीं विश्वास है तो आप खोल के देख लीजिए। समस्या है हमारे यहाँ पर, आज तक बीआरसी भवन नहीं है, शिक्षा विभाग चरमराया हुआ है। आज संविधान हमको कौन कौन सा अधिकार देता है? मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार देता है हमको, बिजली, स्वास्थ्य। आज स्वास्थ्य हमारे यहाँ क्या है? राय प्रखंड को एक छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चलाया जा रहा है। कौन करेगा इसका समाधान? जनता इसलिए वोट देती है। इन समस्याओं का समाधान अगर नहीं होता है, अगर सरकार भी नहीं सुनती है, यहाँ के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं, जिले के अधिकारी और अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं, तो आने वाला दिन यहाँ पर व्यापक रूप से आंदोलन होगा। और वो आंदोलन इतिहास रचेगा राहे का, क्योंकि राहे एक राड़ माटी का राहे है।